हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी का स्वागत है आज के इस गेमिंग फैक्ट्री की इस नई वीडियो में। इस वीडियो में आज आप देखने वाले हैं 2 चिकन डिनर। लेकिन गाइस एक बहुत बड़ा पॉपट हो गया। जैसे कि आप इस मैच में देख रहे हैं मेरे 11 किल हो चुके हैं। उस टाइम पे हमारी रिकॉर्डिंग चल रही थी गेम की, लेकिन एक ग्लिच की वजह से वो रिकॉर्डिंग भाई ख़राब हो गई। यहाँ पे मैं एक बंदे को नॉक करता हूँ और मैं समझ आता हूँ कि इसका टीम मेंबर अभी भी हैं। मतलब टोटल 3 बंदे थे यहाँ पे। तो उसको फिनिश करने के बाद मैं देखता हूँ यहाँ पे एक टिप टिप करके फायर दिया जा रहा था। तो इसको भाई अच्छा खासा मैं डैमेज देता हूँ, देन फिर उसको मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि वह ऊपर 21 बंदे को मारा था। जैसे भाई इसको भी डैमेज देते हैं। इस वक्त 2 वर्सेस 2 की सिचुएशन बनी हुई है। एक हमारे सामने था और एक हमारे पीछे। तो ये 2 बंदे लास्ट जोन में हमें फाइट देने वाले थे। यहाँ पे मैं हिल कर रहा होता तो वो टप टप करता हुआ ऊपर वाले बंदे को नॉक करके फिनिश कर देता। तो मैं समझ आता हूँ अब भाई अकेला बंदा बचा हुआ, तो मतलब मैच हमारे हाथ में है। तो फिर भी भाई कॉन्फिडेंस नहीं खोना है। यहाँ पे भाई वो लिटरली 10 HP का बचा होगा, उसको सिर्फ 3 गोलियाँ पड़नी थी, फिर वो नॉक हो जाता और डायरेक्ट हमें चिकन डिनर मिल जाना था। अब देखिए उसको भाई कैसे यहाँ पे पड़ेगी। भाई सबसे घटिया बॉम्ब है ये कि कोई फ़ायदा ही नहीं है इस बॉम्ब का यूज़ करने का। अब भाई उसके पास जोन नहीं था, उसको भागना पड़ेगा ऊपर में। भाई चिकन डिनर साहिल भाई। तो गाइज ये है हमारा अगला मैच। इस मैच में हमारे साथ फिर से वही हमारे डॉक्टर टॉक्सिक जी साथ में आए हुए हैं। हम नॉर्मल हमने सोचा कि क्यों ज़्यादा क्यों रश करें, पहले स्टार्टिंग में आराम से गन ले लेते। तो हम हॉट स्प्रिंग में आराम से गन वगैरह लूटने के लिए उतर जाते हैं। भाई हॉट स्प्रिंग में लूट करने के बाद हमें ना यहाँ पे एक बंदा दिखता है, बट ये बोट नहीं, क्योंकि हमारे नंबर 1 को जो है ना कहीं से तो गन फायर हो रहा था। तो हम उसके पास जा रहे थे धीरे धीरे। और जैसे हम यहाँ पे क्रॉस करने लगते हैं, देखो भाई लिटरली इतना मारता है ना वो मेरे को। पहले तो मुझे उसकी लोकेशन का पता नहीं चलता कि उसने कहाँ से मारा। देन फिर मैं समझ आता हूँ वो देखो गाइस वो रहा विंडो के ऊपर TPP लेता हुआ। उसके पास बहुत ही अच्छा एक एडवांटेज है क्योंकि वो इस वक्त हमें आराम से नॉक कर सकता है क्योंकि उसके पास कवर अच्छा है। तो हम उसे नॉक नहीं कर पाएंगे। तो देखो भाई यहाँ पे क्या गजब ही ट्रिक अब लगाते हैं हम। जैसे ही वो हमारे डॉक्टर टॉक्सी को मारने लगता है, मैं उसको 2 बुलेट का डैमेज दे देता हूँ और उसको क्लोजिंग करने लगता हूँ। फिर मैं समझ आता हूँ कि चलो कोई बात नहीं, अब तो भाई पंगा ले ही लिया, तो ओपन में जाके मारते हैं। और भाई साहब यहाँ पे मेरी ज़रा हेल्थ देखो, जस्ट लिटरली 1 बुलेट का मैं बचा था और उस बंदे को मैंने वहाँ पे नॉक कर दिया था। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। रिस्क ले लेता हूँ, मैं डरता नहीं हूँ यार रिस्क लेने से। और वापस से हम अपनी फेवरेट जगह पे पहुँच गए। यहाँ पे एक बंदा ना आराम से लेटा हुआ था। तो सबसे पहले तो मैं इसको टिप 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 करके 2-3 प्रसाद खिलाता हूँ। मैं बस गैस करता हूँ कि वो बंदा उधर ही जा रहा है और भाई साहब ये बंदा नॉक हो जाता है। मैं नंबर 1 को बार नंबर 1 कहीं तो फाइट ले रहा था। तो मैं नंबर 1 को मार दे देता हूँ और इसको सबसे पहले फिनिश कर दिया। किल जो है ना इस मैच में सबसे ज़्यादा किल चुराया जाता है। तो सबसे पहले अपना किल सिक्योर कर लो और ये जैसे यहाँ पे मेरा किल सिक्योर हो जाता है। तो वहीं मैं मेरे को एक फुटस्टेप की आवाज़ आती है नीचे से। तभी मैं नीचे जाके देखता हूँ, फुटस्टेप की आवाज़ आती है नीचे से, मेरे को एक बंदा दिखता है और बंदे को एंड फिनिश। ये मेरी बहुत बुरी आदत है यार नॉक एंड फिनिश करने की। मैं कई बार मरा हूँ नॉक और फिनिश के चक्कर में। अब भाई मैं उसको एक ऊपर से सामने वाले बंदे को मार ही रहा था वो तभी भाई देखो खतरनाक AWM थी। आई थिंक AWM का मेरे को शॉट पड़ता है। यहाँ पे हमारे नंबर 3 भाई नॉक हो जाते हैं। अभी हमारे पास सिचुएशन है 2 बंदे हैं, एक लेफ्ट में है और एक राइट में है। अभी ये नहीं पता कि दोनों सेम स्क्वाड के अलग, लेकिन उसके पास AWM थी भाई, तगड़े मार रहा था वो। जैसे वो मेरे को थोड़ा सा ऊपर में भागता हुआ दिखता है, उसको 6S का स्प्रे और नॉक एंड फिनिश। मैं समझता हूँ अकेला बंदा बचा है, उसका मेरे को हेलमेट देता है और एक और हमारे साथ चिकन डिनर। तो गाइज आ चुके हैं अभी हम 3rd मैच में। ये मैच भाई थोड़ा सा अलग होने वाला है क्योंकि इस मैच में जो है मेरे पुराने मित्र हमारे साथ आ गए थे, क्योंकि जिनके साथ मैं 1 साल पहले मैचेस खेला करता था, ये बंदे आ चुके हैं हमारे साथ।
तो इस वक्त मैं जॉर्ज पुल जा रहे की कोशिश कर रहे होते, लेकिन हमारे भाई साहब बोलते कि सिटी चलो, सिटी में थोड़ी लूट मिल जाएगी, क्योंकि भाई आप सभी को पता है जॉर्ज पुल में कंटेनर पे लूट जो है बहुत ही कम हो गई है। अब देखो पबजी के ग्लिच देखो, यहाँ पे कम से कम एक पूरी स्क्वाड उतरी हुई है और एक बंदा सोलो जो है सामने वाले घरों में उतरा हुआ है। फटाफट भाई मैं ताबड़तोड़ सबसे पहले गन ढूंढ लेता हूँ। तब अभी हमारे नंबर 4 टपाटप बोर्ड जो है मार्क कर देता है बंदा के अंदर बंदा है, तो फिर हमें भी उसके फुटस्टेप की आवाज़ आने लगती है। बट भाई साहब जो है हमसे ग्रेनेड मांग रहे होते हैं, लेकिन हमारे पास ग्रेनेड नहीं होता, तो मैं क्या करता हूँ स्मोक एक फेंक देता हूँ ताकि वो बंदा थोड़ा सा पैनिक हो जाए, और जैसे स्मोक फेंकता हूँ मैं सीधा अंदर रश करने घुस जाता हूँ। और यहाँ पे देखना भाई कितना बड़ा पोपट होता है मेरे साथ। ये देखो गाइज, इसको एक डीबीएस की पड़ती और ये सीधा फिनिश हो जाता है। देखा गाइज सीढ़ियों पे बैठा था और मेरा मिस्टेक ये हुई कि मैंने ऊपर स्क्रीन नहीं की, जिसकी वजह से हम नॉक हो गए। अच्छा वो भाई टपाटप मेरे साथ था। यहाँ पे भाई मैं अलग लूट ही कर रहा होता हूँ, लेकिन तभी भाई हमारा बेस्ट फ्रेंड टपाटप जो है नॉक हो जाता है। मैं सोचता हूँ उसको हेल्प की जाए, वो भाई वो फिनिश भी कर देता है। अब मैं ना आओ देखता हूँ ना ताओ, सीधा अंदर घुस जाता हूँ और तभी भाई साहब इस बंदे ने हमारे बंदे को सीधा नॉक एंड फिनिश कर दिया। हमारी वाली पॉलिसी। अभी ये वाला सीन बहुत ही गजब होने वाला है। यहाँ पे ड्रॉप मंगवाया जाता है और देखना भाई इन बंदों को हम कैसे पेलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ऊपर चढ़ जाते हैं, क्योंकि आइडिया नहीं था कि कितने बंदे हैं, स्क्वाड हैं कि कितने हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा टिप लेते हैं, लेकिन नंबर 2 वहाँ से कूद जाता है डायरेक्ट, तो मैं भी उसके पीछे पीछे चल पड़ता हूँ। वो वहाँ पे मार्क देता है कि बंदा एक खड़ा हुआ है, तो हम दोनों एक साथ से डैमेज जो है नंबर 2 ले जाता है, तभी उसको साइड से पड़ती है और वो नॉक हो जाता है। मेरे को साइड वाला बंदा दिखता नहीं है, तो सबसे पहले मैं इसको आराम से हील देता हूँ और मेरे को वो बंदा दिख जाता है भागता हुआ, जो कि लेफ्ट साइड आ रहा होता है। अभी इस बंदे को देखो भाई कैसे पड़ती है। ये बंदा बहुत ही अच्छा खेल रहा था और ये बंदा ने एक बहुत बड़ी स्पीड दिखा के भागने लगा। ये देखो गाइस इसका बहुत ही अच्छा स्प्रे था, लेकिन गलती इसने ये कर दी कि इसने गैस जो है मेरी तरफ कर दी, जिसकी वजह से इसका एम जो है वो साइड हो गया। तो यहाँ पे हम आराम से बंदों को मार के ड्रॉप लूट के आराम से वापस गाड़ी में बैठ के निकल चलते हैं। और भाई यहाँ पे देखो बेटे, बेटे मौज कर दी, मौज कर दी, वाह बेटे वाह, अरे वाह शेर हुआ तुम तो, अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। ये देखो गाइस ये हैं पबजी के सस्ते नशे। अब देख रहे हो पबजी के ग्लिच पता नहीं कब खत्म हो गए, जाके कुछ समझ नहीं आता भाई इनके ग्लिचेस आखिर ख़त्म कब होंगे। हमारी पूरी गाड़ी अंदर ज़मीन के अंदर उतर जाती है। हम सामने जा रहे होते हैं भाई, तभी हमें टपाटप बोट मिलता है और भाई बोट जी को हम वापस लॉबी में भेज देते हैं। यहाँ पे क्या होता है भाई, हमारा नंबर 1 जो है, सॉरी हमारा नंबर 3 जो है भाई दूर रह जाता है कहीं, और उसको नॉक एंड फिनिश दे दिया जाता है। मैं समझ जाता हूँ कि भाई अब तो उसको बदला लेना पड़ेगा, तो हम उसका पूरा आगे तक जाते हैं, लेकिन कोई भी बंदा मुझे यहाँ पे नहीं दिखता है। भाई यहाँ पे एक बंदे के साथ बहुत तगड़ा स्कैम होने वाला है। अब देखिए उसके साथ क्या स्कैम होने वाला है। जैसे मैं अंदर की तरफ आता हूँ जोन से, तभी एक बंदा मेरे सामने गिर जाता है भाई, उसको लिटरली सिर्फ 2 बुलेट पड़ती है और वो सीधा फिनिश हो जाता है। बेचारे को बैंडेज लगाने को भी नहीं मिली। तो यहाँ पे हमारे सामने एक स्क्वाड थी पूरी की पूरी। हाँ मेरे बंदे ने यहाँ पे मार्क दिया था। तो सबसे पहले मैं इसका क्रेट ढूंढने लगता हूँ, लेकिन मेरे को क्रेट नहीं मिलता, और तभी मेरे को गाड़ी की आवाज़ आती है। और इस गाड़ी के भाई इस बंदे ने बहुत बड़ी गलती कर दी विंडो से बाहर निकल के, जिसकी वजह से नॉक हो जाता है, तो पूरा फिनिश हम उसको कर देते हैं। अभी यहाँ पे भाई मेरे साथ एक और अलग ही स्कैम होने वाला है। अब देखो भाई यहाँ पे क्या हुआ। जैसे मैं यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक लगाता हूँ और ये असल में मेरी लाइट चली जाती है घर की, जिसकी वजह से वाईफाई बंद हो जाता है। तो मैं फटाफट दौड़ के मोबाइल का इंटरनेट ऑन करता हूँ और दोबारा से गेम को रिकनेक्ट करते वापस मैच में ज्वाइन कर देता हूँ। और भाई यहाँ पे देखो मेरे को कितना गंदा डैमेज दिया इसने। भाई स्नाइपरों से मैं थोड़ा दूर ही रहता हूँ, क्योंकि अगर मेरे पास स्नाइपर नहीं है तो मैं ज़रा भी पीक नहीं करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा कवर में खेल जाए। और भाई यहाँ पे तो स्नाइपर ही स्नाइपर भरे हुए थे भाई। बट देखो भाई इन स्नाइपरों को हम कैसे पेलते हैं यहाँ पे। हमारा नंबर 2 जो बहुत ही अच्छा खेल रहा था, इस बंदे ने बहुत ही अच्छा मेरे को कवर दिया।
भले ही रैंडम टीम मिली थी, लेकिन भाई इसने बहुत ही अच्छा मैच खेला मेरे साथ। Enemies ahead. स्मोक करना गाइस सबसे ज़रूरी है, जब भी आप रिवाइव देते हो स्मोक करना सबसे ज़रूरी है, लेकिन वो भाई तभी बंदा रश कर देता है। अब मैं सोचा अब मैं गया, लेकिन नहीं भाई, हमारा नंबर 2 जो है उसको आराम से पेल देता है और पूरा नॉक एंड फिनिश मार देता है। अब सिचुएशन थी 3 वर्सेस 2, तो मतलब सामने 3 बंदे थे और हम 2। अब देखो भाई ये मैच कितना खतरनाक होने वाला है। यहाँ पे मैं सबसे पहले स्मोक डाल देता हूँ ताकि इसे हील करना है, जल्दी से हील कर लूँ, क्योंकि जोन बहुत ही छोटा है तो पता नहीं है कहाँ से भी पड़ सकती है, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि बंदे कहाँ पे है इस वक्त। तभी मेरे को राइट साइड में थोड़ा सा स्मोक दिखता है, मैं समझ जाता हूँ बंदा वहाँ से कहीं ऊपर आ रहा है, तो मैं फटाफट नीचे की तरफ जाता हूँ और मेरा नंबर 2 जो नॉक हो जाता है। और भाई यहाँ पे अब मेरी थोड़ी हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि अब मैं अकेला और वो 3, तो यहाँ पे मैं फटाफट से ग्रेनेड डालता हूँ, लेकिन भाई कोई बेनिफिट ही नहीं होता। यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज मैंने कर दिया कि मैं नीचे आ गया, रिच से नीचे की तरफ आ गया, जो कि सबसे बड़ी गलती थी। यहाँ पे मैं फटाफट स्मोक डालने की कोशिश करता हूँ कि अपने बंदे को बचा सकूँ, बट नहीं भाई ये मेरे को बचाने ही नहीं देगा। यहाँ पे मैं इस बंदे को बड़े आराम से नॉक कर देता हूँ और भाई तभी लेफ्ट से देखो पूरा का पूरा ख़त्म कर जाता है। I'm out. Need ammo. Watch out. Marked a location. It was at this moment that he knew. He fucked up. ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश नहीं। तो स्क्वाड में जब बंदे आते हम साथ में, फिक्र ना करते ट्रिगर से भरते जिगरा बहुत है हार्ट में, करते हैं फ्लाई रहते हैं हाई, रहेगा दूर तो तेरी है भलाई, करेगा लूट तो तेरी धुलाई, तेरा बुरा सपना कर ले ट्राई, साथ में चलते तो चलती है सबकी, सारे बंदे एस ना मारे कोई पलटी, नजर हटी तो हेडशॉट नॉक डाउन करना ना गलती से कोई भी आगे बढ़ पीछे ना हटना, चाहे रह जाए बस तू इकलौता, कर जो है सोचा ना कर समझौता, जिंदगी है ये ना है आंखों का धोखा, बढ़ बिना डर के तू लड़ सी ना चढ़ के, जी ले खुल के तुझे किसने रोका, लाइफ जैसे पबजी हम खेले जैसे मर्जी, लूटे हम दुनिया फिर भी दिल से नहीं फर्जी, लाइफ जैसे पबजी हम खेले जैसे मर्जी, लूटे हम दुनिया फिर भी दिल से नहीं फर्जी, लाइफ जैसे पबजी हम खेले जैसे मर्जी, लूटे हम दुनिया फिर भी दिल से नहीं फर्जी, लाइफ जैसे पबजी हम खेले जैसे मर्जी, लूटे हम दुनिया फिर भी दिल से नहीं फर्जी।